मैं धर्मवीर कुमार आज आप लोग को साइंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें हम आप लोग को आज अच्छी तरीके से साइंस के बारे में बताएंगे कि साइंस को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को 8 क्लास का पूरा अच्छी तरीके से सिलेबस और साइंस के बारे में बताने वाले हैं। और 8 का कौन कौन सा हम लोग को चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम लोग पहले जान लेते हैं कि साइंस होता क्या है। विज्ञान विज्ञान जो होगा इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। एक हो गया फिजिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और एक क्या हो गया, केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। आप देखिए, हम यहाँ पर मुख्य रूप से बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, बायो। ठीक है, अब बायो में यहाँ पर हम लोग को देखिए कि बायोलॉजी होता है ना बायोलॉजी बायोलॉजी जो ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना होता है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लैब। बायोस का अर्थ क्या होगा, लैब, यानी लैब का मतलब जीवन। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या हो गया, अध्ययन। तो इसको हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं जीव विज्ञान का, कि जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। समझ में आया आपको, कि जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे उसे जीव विज्ञान। अब देखिए कि जीव विज्ञान शब्द जो है, इसके बारे में सबसे पहले माने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए, तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उच्चारण एक लैंडमार्क वैज्ञानिक है और एक का नाम है ट्रेविडिनस। ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किए थे। ठीक है, जो क्या हुआ आज तक फेमस है। और बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी का जनक कौन होंगे, अरस्तु। अब बायोलॉजी होता है दोस्तों, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी और एक क्या होता है, बोटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोलते हैं, बोटनी को वनस्पति विज्ञान। अब देखिए जंतु विज्ञान, ये नाम में ही इसका आंसर है। तो जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे जंतु विज्ञान कहेंगे। जंतु विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। यहाँ तक समझ में आया कि क्या बोले, कि जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे जंतु विज्ञान। और वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। तो जिसमें जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति का मतलब होता है हरा पेड़ पौधा। ठीक है, तो जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे उसे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। इसको हम लोग अच्छा से परिभाषा लिखना चाहे तो इसको इसे लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी है जो एक विज्ञान की शाखा है। ठीक है,